वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को। और अभी हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके पहले 9th क्लास के ज्योग्राफी को ख़त्म किया जा चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं वहाँ पर। और इसके बाद अब 10th क्लास का वीडियो जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो संभावित प्रश्न है वो इन्हीं सभी चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो बिना समय गंवाए आते हैं अपने प्रश्न पर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसे यानी कि दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 200 नॉटिकल मील। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो किससे? संसाधन के विदोहन से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? राइट आंसर ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होगी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो रेगून मृदा है, यानी काली मिट्टी को हम लोग रेगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? अधिक सिंचाई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ये सर्वोत्तम मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखेंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग निहित है? तो 96.5%, 96.5%। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में हम लोग देखेंगे तो 65% जल की मात्रा जो होती है ये निहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व में 16% जनसंख्या जो है ये भारत में निवास करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है वो सोन नदी घाटी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 19.27% पर। राइट आंसर बी। अगला होगा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार है। तो भारत में वन विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में
राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार की बात करें तो 7.1% क्षेत्र पर क्या है, वन का फैलाव है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60.11% वन है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो ये 26,200। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 अरब हेक्टेयर। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर यानी कि मोर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। तो भारत से संबंध था चरक का। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, कैंसर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन है, कमल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो 21 का संबंध किससे है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद देखते हैं इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो केवल भारत में घड़ियाल जो है वो केवल भारत में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है किस खनिज का उद्योगों की जननी माना जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो लोहा को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का एक प्रकार इनमें से कौन सा है। तो ये हेमाटाइट है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज के अगर उदाहरण की बात करें तो मैग्नीज जो है ये लौह युक्त खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का जो उदाहरण होगा ये है अभ्रक। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ भारत का कितने प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का 3य स्थान है विश्व में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैगजीन का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो ये 125 करोड़ टन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 80%। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार होगा, असम में। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? राइट आंसर तारापुर में। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है ये अनवीकरणीय है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ये यहाँ पर विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है ये सौर ऊर्जा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार होता है वो है एंथ्रासाइट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है ये बरौनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो कौन सा है? जादूगोड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह जो है वो तारापुर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला देखेंगे, ज्वारित एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अनुकूल परिस्थितियाँ जो है ये खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी प्रकार के हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।